नमस्कार। आज की चर्चा का मुख्य विषय है कि देश के आम जनमानस को न्याय क्यों नहीं मिलता। आखिर भारतीय प्रणाली, न्याय प्रणाली इतनी कमजोर और इतनी असहाय क्यों है कि देश की अदालतों में दशकों तक विवाद चलने के बाद भी लोग न्याय की आस में दम तोड़ देते हैं। आज सबसे गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली में किस प्रकार की खामियां हैं। हकीकत तो यह है कि ये न्याय प्रणाली भारतीय नहीं है, अपितु ये ब्रिटिश न्याय प्रणाली है, इंडियन न्याय प्रणाली है। आज़ादी के बाद देश के अधिकांश कानून उसी प्रकार से लागू कर दिए गए जो ब्रिटिश सरकार में भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए किया जाता था। एक दमनकारी नीति। जो भारत की न्याय व्यवस्था है वो न्याय पर आधारित है और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था जो यहाँ पे दमन पे आधारित है। आज ये मुद्दा इसलिए उठा कि किरण नेगी 9 फरवरी 2012 में एक नजफगढ़ दिल्ली की एक दामिनी जो गुड़गांव में काम करती थी, सायंकाल 8:30 बजे अपने घर वापस आ रही थी। नजफगढ़ के पास छावला कला 3 सहेलियां चल रही थी उतर के। वहां पे कुछ असामाजिक तत्व कार से उनसे छेड़खानी की। लड़कियां आगे भागी तो इसमें से इन अपराधियों ने दुस्साहस करके नजफगढ़ की दामिनी को अपनी कार में अपहरण कर लिया और वहां से वो ले चले। जब इस अपहरण की बात उनके परिजनों को लगी, पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस सामान्यतः आम आदमी की आवाज को सुनती नहीं। इसके खिलाफ जब जनता ने, खासकर उत्तराखंड समाज के लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो तब पुलिस की नींद खुमारी टूटी और उसके बाद पुलिस ने 14 फरवरी को इस लड़की की लाश हरियाणा के इसकी किसी खेत में मिला और उस दामिनी की से इतना विभत्स कृत्य किया था, उसकी आंखों में, उसके कानों में तेजाब डालकर, और इतना विभत्स हालत में उसकी निर्मम हत्या की थी। तो उनके अपराधियों को पकड़ा गया। इस मामले में द्वारिका कोर्ट में चला। अपराधियों को पकड़ने के बाद द्वारिका के कोर्ट में जब ये मामला चला तो उत्तराखंड समाज के जागरूक समाज सेवियों ने निरंतर प्रदर्शन किया और उसके बाद द्वारिका कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा का निर्णय दिया। उसके बाद 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इन अपराधियों को मौत की सजा का वो सुनाया, फैसला सुनाया। मामला 2014 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में है। इस पर फैसला नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। इस फैसले को न होने के खिलाफ उत्तराखंड समाज के लोगों ने दिसंबर 2019 को फिर सर्वोच्च न्यायालय के दर से अमर शहीद जवान तक सायंकाल न्याय की आशा में रोशनी करके
मार्च किया, न्याय मार्च किया। परंतु अभी तक 2020 गुजरने को है, देश की न्याय व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय इन विभत्स कांड करने वालों को सजाए मौत देने के लिए तैयार नहीं है, उनकी मोहर लगाने के लिए तैयार नहीं है। अभी इसी बलराम ये हाथरस की घटना में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की खंडपीठ ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अधिकारियों को कहा था, अगर ये तुम्हारी बेटी होती तो आप इसी प्रकार की लापरवाहियां करती, जघन्य कार्य करते। तो वही हम ये कहना चाहते हैं, अगर नजफगढ़ की दामिनी सामान्य गरीब बाप की बेटी नहीं होती, सामान्य परिवार की नहीं होती, विशिष्ट नेताओं की या विशिष्ट थैले शाहों की या न्यायविदों की होती, तो अभी तक इसको क्या लटकाया जाता? नहीं लटकाया जाता। आनंद फानंद में ये रात को भी कोर्ट खोलते हैं। जिस प्रकार से आतंकियों के लिए मध्य रात्रि में भी न्यायालय खोला जाता, परंतु आम आदमी के लिए न्यायालय नहीं। तो ये बात केवल उसकी नहीं है, एक सामान्य आदमी को यहां न्याय देने में देश की व्यवस्था अक्षम है। क्योंकि ये है, इसलिए है क्योंकि यहां न्याय की प्राथमिकता नहीं है। ये ब्रिटिश कानूनों पर आधारित है, ये इंडियन, यहां भारतीय भाषाओं में सर्वोच्च न्यायालय में होता ही नहीं। ये न्याय के वाद विवाद गरीब आदमी सर्वोच्च न्यायालय के दर पर झांक नहीं सकता, न्यायालयों में गुहार लगाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। इतनी महंगी फीस है, सरकारी इतना लच्चर प्रशासन है कि आम आदमी न्याय की आशा ही नहीं कर सकता। ये मामला केवल दामिनी, नजफगढ़ की दामिनी का नहीं, इससे पहले दिल्ली की दामिनी, उसके बाद जो केस है दिल्ली की दामिनी का, नजफगढ़ की दामिनी से बाद में मामला आया। परंतु भारी जनदबाव के कारण और इसमें अनेक राजनीतिक दल उतर गए थे, इसलिए उसमें भी बहुत लंबा समय लगा, उनको फांसी भी हो गई। परंतु नजफगढ़ की दामिनी की तरफ न्याय देने के लिए न राजनीतिक पार्टियों की आवाज उठ रही है, न न्यायविदों का ध्यान जा रहा है, न महिला संगठनों का ध्यान जा रहा है, मानवाधिकार संगठन, क्योंकि गरीब आम आदमी की बात। तो यही मामला है, ये केवल एक मामला नहीं है। अब हम मुजफ्फरनगर कांड 94 की बात ले लीजिए, किस ढंग से वहां पे विभत्स कांड हुआ, जिसे भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई ने जिन्हें दोषी ठहरा दिया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुनाहगार ठहरा दिया, उत्तर प्रदेश सरकार के कृत्यों को और केंद्र सरकार की मौन सहमति को नाजी अत्याचारों के समकक्ष रखा। उन दोषी अधिकारियों को दंडित करने में न केंद्र सरकार ने बाद में रुचि दिखाई, न सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी जिम्मेदारियों का वहन किया, न मानवाधिकारों या महिला संगठनों ने उस पर आवाज उठाई। और तो और उत्तराखंड राज्य जिस पीड़ा से बना, जिस आक्रोश से बना, और मुजफ्फरनगर कांड के आक्रोश से, उस आक्रोश से गठित राज्य के नेता जो मुख्यमंत्री बने, भाग्य विधाता बने, सांसद बने, जनप्रतिनिधि बने, उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि उत्तराखंड के मान सम्मान को रोंदने वाली, भारत की अस्मिता को रोंदने वाली इस घटना के गुनाहगारों को सजा दिए जाए। उत्तर प्रदेश की सपा बसपा सरकार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, उत्तराखंड में कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, और उन सरकारों को कभी उत्तराखंड क्रांति दल, बसपा इत्यादि भी कंधा देती रही, परंतु किसी को इतनी हिम्मत नहीं आई कि उन गुनाहगारों को सजा देने के लिए ईमानदारी से पैरवी की जाए। वो गुनाहगार बच गए, केवल आंख में धूल झोंकने के लिए मामले चल रहे हैं। तो ये बात है कि आम आदमी अगर
न्याय प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए कि कोई गुनाहगार बच न पाए, आवाज गरीब आदमी को न्याय, गरीब से गरीब आदमी को न्याय मिले। पर वो कहाँ है भारतीय न्याय प्रणाली में? भारत के न्यायालय में मामला चलता है, सर्वोच्च न्यायालय में तो भारतीय भाषा में बोलने की इजाजत, न्याय व्यवस्था होती नहीं। वकील क्या बोल रहा है, जज क्या बोल रहा है, उसके भाग्य के बारे में क्या फैसला कर रहा है, ये न पीड़ित को पता होता है, न गुनाहगारों को पता होता है। कितने विभत्स है लोकतंत्र का, इससे बड़ा मजाक न्याय व्यवस्था के नाम पर। पूरे शासन तंत्र, अंग्रेजों के जाने के 74 साल भी बीत गए, परंतु भारतीय व्यवस्था अभी भी अंग्रेजी और इंडिया की गुलामी की जंजीरों से नहीं तोड़ पाए। इसलिए आम बच्चों को भारतीय भाषाओं में भारतीय शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती है। इससे अंग्रेजों की जो संस्कृति रही है लूट खसोट और दमन की, वो संस्कृति का विस्पान पूरे देश के बच्चों को करना पड़ता है। पूरी व्यवस्था उस लूट खसोट का अंग बन गई और आम आदमी को न शिक्षा मिल सकती है, न आम आदमी को रोजगार मिल पाता है, न आम आदमी को न्याय मिल सकता है, न शासन प्रशासन में वो मिल सकता। सब अंग्रेजियत में है, फिरंगीपन। जब तक भारतीय न्याय व्यवस्था लागू नहीं होगी, गरीब से गरीब आदमी की जिम्मेदारी नहीं होगी, न्याय प्रणाली में कई दशकों तक मामले चलते हैं। अभी राम जन्मभूमि का मामला आया, कई दशकों तक चल रहा है। न्यायाधीश सामान्य मुद्दों में अपने विवेक के आधार पर किसी मामले की सुनवाई कर सकते हैं, परंतु इतने गंभीर मामले जो राष्ट्र के सम्मान में हो, मानवता के सम्मान में हो, न्याय पे जो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, ऐसे मामलों को त्वरित निदान करने की ऐसे कोई प्रणाली, हमारी जवाबदेही जब तक न्याय प्रणाली में नहीं होगी तो ये मामले तारीख पे तारीख मिलते रहेंगे, आम आदमी त्रस्त होगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि देश में ऐसी न्याय प्रणाली हो आम जनता के लिए हो, और जिसकी जिम्मेदारी हो कि ये नहीं कि आम आदमी करोड़ों रुपये जो खर्च कर सकता है उसी को न्याय मिले, महंगे से महंगे वकील रखे, न्याय प्रणाली की तिकड़मों को जानता हो। आम आदमी को न्याय देने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन और न्याय व्यवस्था की है। जब तक इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ संचालित नहीं की जाएगी, तब तक दामनी और मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा नहीं मिल सकती है। केवल जिस पे दबाव हो, जो बड़ा प्रभावशाली हो, वही उसी को न्याय मिलता है। आम आदमी न्याय की आस में दम तोड़ देता है। जय हिंद, जय भारत।